तो लाना साथ हम लोग विज्ञान यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट है ना, जिसका एग्जाम आप लोग का मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो लाना साथ हम लोग विज्ञान यानी कि जो आप लोग का साइंस का सब्जेक्ट है, तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में जो 15 फरवरी को आप लोग का साइंस का फाइनल परीक्षा है ना, तो साइंस का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो वायरल क्वेश्चन पेपर के सेट नंबर जी, तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया है कि 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि 40 आगे यानी कि 41 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन बचे ना, उसे हम लोग डील करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये सभी क्वेश्चन वायरल हो चुका प्रश्न है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे डिट्टो छपने वाले। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 41वें क्वेश्चन की ओर। तो 41वां क्वेश्चन है क्या कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाते हैं, तो सिंपल है, जो अपमार्जक होता है उसे सर्फ एक्सेल, शैम्पू और इजी तीनों के तीनों बनाया जाता है। तो 41 का जो राइट आंसर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में पूछा गया कि किसका उपयोग होता है, तो किसका होता है, तो एसआई यानी कि सिलिकॉन का। तो राइट आंसर जाइएगा और सिलिकॉन को टिक कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। खाना बनाने वाले ईंधन में पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या कि ईंधन किसका उपयोग नहीं होता। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि एलपीजी का तो उपयोग होता है, यह बायोगैस का होता है और कोयला का होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता। तो राइट आंसर जाइएगा और कहां पर सीएनजी होगा ना, उसको गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है क्या कि 2Cu + O2 मिलकर 2CuO बना रहा है। तो यह पूछा गया कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो सिंपल है कि यह कौन सा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो जाइएगा और राइट आंसर डी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते, तो 45 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इन चारों में पूछा गया है कि कौन सा समीकरण जो है ना वह संतुलित नहीं है, ठीक है। तो संतुलित कौन सा होता है, जिसमें दोनों तरफ बैलेंस नहीं होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा ना, तो यह असंतुलित है। तो 45 का राइट आंसर ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, तो 46 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि पीएच मान कितना होता है। तो सिंपल कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो राइट आंसर जाइएगा और कहां पर 7 होगा ना, उसको गोल कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। इन चारों में दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दुर्बल अम्ल जो है ना यहाँ पर वह CH3COOH। तो जाइएगा और इसको राइट आंसर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो यह अयस्क है एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या जो के यानी कि पोटेशियम होता है, तो इसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19 होता है। तो के का राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह इस प्रकार से कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल का क्या है, मेथनोइक अम्ल है। तो राइट आंसर जाइएगा और मेथनोइक अम्ल को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का पूछा गया कि अनुसूत्र क्या होगा। तो सिंपल है, इथाइल अल्कोहल ईथ मतलब क्या होगा कि कार्बन 2 हो गया, अल्कोहल तो क्या होगा कि C2H5OH। तो राइट आंसर जाइएगा और ये कहां पर होगा ना, उसको आप लोग गोला कर लीजिएगा, क्योंकि यह सेट जी में आप लोगों को करवा अनुसार इसका, और आप लोग को ए मिले, बी मिले, सी मिले, जो भी मिले उसके अनुसार क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, उसके बाद आंसर को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है क्या कि एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है, सिंपल इन चारों में से पूछा गया है कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन कौन हो जाएगा इन चारों में से, तो हो जाएगा CH4। कौन हो जाएगा, CH4। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुत ईजी और VBI क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में। और चीनी का तो कितनी बार बताया था कि चीनी का छपेगा ही, और वही छप चुका है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है C6H12 और O6। तो जाइएगा और राइट आंसर को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है,
वह है क्या कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। तो एसिटिलीन में कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 3 होता है। कितना, 3। तो जाइएगा और 3 कहां पर होगा ना, उसको आप लोग अपने गोला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। तो श्वसन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल किसका यूज करते हैं, तो सूखे बीज का यानी कि ड्राई सीड का। तो जाइएगा और राइट आंसर ए को गोला कर चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मानव वृक्क के किस प्रणाली का एक हिस्सा है। हमारा जो मानव वृक्क है ना, तो वह किस प्रणाली का हिस्सा है, यह पूछा गया है। तो किस प्रणाली का हिस्सा है, तो याद रखिएगा कि उत्सर्जन का। किसका, उत्सर्जन का। तो राइट आंसर सी मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके लिए होता है, तो सिंपल याद रखिए कि पानी के लिए यानी कि वाटर के लिए। तो जाइएगा और पानी कहां पर हो ना, उसे आप लोग ऐसे ऐसे कर गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की ओर बढ़ते हैं। तो 58 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। कहा था ना मैंने आपको कि जो मैं क्वेश्चन करा और वही छपेगा, और वही छप चुका है आपके एग्जाम में। तो श्वसन में कौन सा गैस निकलता है, तो सिंपल है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर यहां पर CO2 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि फलों के पकाने के लिए इनमें से किसको नियंत्रित किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए किसको नियंत्रित करते हैं, तो सिंपल एथिलीन को। किसको, एथिलीन को। जाइएगा और एथिलीन को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जिससे जहां से जानकारी हासिल किया जाता है वह क्या होता है, तो होता है तंत्रिका अंत। तो जाइएगा और नर्व एंटी को राइट आंसर गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते। तो 61 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन पूछा गया कि एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, क्या है कि पाइथाथोरमोन और कैस्टिलोनिन में कौन है। तो कौन है, तो जाइएगा और एड्रेनालिन कहां पर मिलेगा ना, वो आपातकाल का हार्मोन होगा, उसे जाकर गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इन चारों में पूछा कि अनैच्छिक क्रिया जो है ना वह कौन सा नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है, क्या है कि नॉर्मली हम लोगों को कम लार आता है लेकिन अधिक लार नहीं रखी, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अत्यधिक लार अनार जो होगा ना इसको आप लोग जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में गर्भ की अवधि पूछा गया कि कितना है। तो बच्चा जो होता है वह गर्भ में कितना रहता है, तो याद रखिएगा कि 290 दिन रहता है। कितना है, 290। तो जाइएगा और 290 दिन कौन से ऑप्शन में होगा ना उसको आप लोग गोला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था ना यह 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें नहीं दिया लेकिन आप लोग 1985 को इसके अप्रोक्स मारकर चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो जहां पर ईस्ट आप लोगों को मिलेगा ना तो ईस्ट को आप लोग गोला लीजिएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि निम्न में से कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। पूछा गया कि श्वसन तंत्र से ना इन चारों में तीनों में से कौन सा बीमारी संबंधित है। सिंपल याद रखिएगा कि जो डायरिया और टीबी होता है ये दो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, जो टीबी और निमोनिया तो ये दोनों के दोनों क्या आता है कि श्वसन तंत्र से, मतलब कि खांसी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बी एवं सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करते। तो हम मानव और जो अन्य मांसाहारी जीव होता है किसका पाचन नहीं करते यह पूछा गया है। तो याद रखिए किसका नहीं करते हैं, तो सेल्यूलोज का नहीं करते। तो राइट आंसर कहां पर सेल्यूलोज होगा ना उसको आप लोग जाइएगा और ऐसे क्या करिएगा कि ऐसे गोल बना लीजिएगा छोटा सा ऐसे और उसमें भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। और यह तो कितनी बार मैंने बीबीआई करके बताया
है कि जो ब्रेन हेमरेज होता है ये आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, और वही क्वेश्चन छप चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक एक जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक के एग्जाम में छपेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते चलिए। तो किसके कारण होता है, तो यह हाइपर टेंशन के कारण। तो राइट टेंशन सी को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या। परजीवी पादप का उदाहरण क्या, तो परजीवी पादप का उदाहरण जो होगा कस्कुट का। क्या होगा, कस्कुट का। तो जाइएगा और कस्कुट का को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो रक्त होता है तो हमारे हृदय से लेकर पूरे शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछा गया है। तो किसके द्वारा, तो याद रखिए कि निलय के द्वारा। तो जाइएगा और निलय द्वारा कहां पर होगा ना, उसको आप लोग क्या करिएगा कि गोला ऐसे कर उसमें भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि पूछा गया है। तो क्या होता है, तो मुकुलन। तो जाइएगा और मुकुलन को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन की जनन संचारित रोग, और ये बहुत ही ज्यादा बीबी और बहुत ही ज्यादा इजी भी है, क्योंकि ये बार बार बताया था कि जो यौन संचारित होता है ना, ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है कि यौन संचारित से 5 रोगों का नाम लिखे, 2 रोगों का नाम लिखे, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो जनन संचारित कौन होता है, तो सिफिलिस भी होता है, और एड्स भी होता है, और गोनोरिया भी होता है। तो राइट आंसर जाइएगा और इनमें से सब यानी कि सभी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है, तो बाह्य दलपुंज। तो जाइएगा और बाह्य दलपुंज को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है ना, तो उसमें कौन सा बॉडी ग्रुप पाया जाता है, तो सिंपल याद रखिए कि ए ही पाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो इन चारों में पूछा गया कि कौन सा जो है ना कि ग्लूकोज में रक्त का मात्रा नियंत्रित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, तो याद रखिए कि इंसुलिन नहीं करता है। तो राइट आंसर जाइएगा और इंसुलिन को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन इन चारों में से कौन है, तो कौन है, तो वह जिब्रेलिन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो है ना वह इस प्रकार से कि हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है, तो हार्मोन याद रखिएगा कि अंतःस्रावित ग्रंथ से स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर को ए को जाइएगा और गोला कर चले आइएगा। और ये सेट जो है ना, ये जी सेट को मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो जो भी सेट मिले उसमें क्वेश्चन पहले मिलाइएगा। ये नहीं कि अगर मैं 77 का ए करवा रहा हूं तो आप भी जाइएगा और वहां पर मिला दे। वहां पर क्वेश्चन का नंबरिंग जो होगा ना वो चेंज होगा। आपको हो सकता है कि 10 में हो, 20 में हो, ऐसे मतलब आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो है ना वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वह कितना बनेगा, तो 3। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन सिंपल याद रखिए कि मेल हार्मोन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे, सिंपल अनुवांशिक के लिए कौन चुनते हैं, तो कौन चुनते हैं, तो मेंडल चुनते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मेंडल। तो आज हमने क्या किया है कि जो आप लोगों का साइंस का हमने 1 से लेकर पहले वाले वीडियो में 40 तक के क्वेश्चन को डील किया था, तो 41 से 80 तक के आज में क्वेश्चन को डील कर लिया। तो हमने क्या कि सामाजिक भी सोशल साइंस के हमने सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेगा कि अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद वाले वीडियो जो आएगा ना उसमें मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि जो भी आप लोगों का बचा हुआ है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का, उसे मैं आप लोगों को डील करवा दूंगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2 दोस्त आपका आपकी एग्जाम देने वाला उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।